अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शाह चार्ल्स बरतानिया के 40वें हुक्मरान बन गए हैं। रस्म ताजपोशी भी हो गई। दुनिया भर के सरबराहान मुमलकत, वज़राए आज़म और शहज़ादे शहज़ादियाँ, उमरा, रोसा, शरीक। नाजरीन, ये जश्न ये तकरीबन 1000 साल से जो भी बरतानिया का किंग आता है, बादशाह जब मलका, जब भी वो ओथ लेते हैं, हल्फ उठाते हैं, रस्म ताजपोशी होती है, तो इसी तरह से जश्न होता है। बकिंघम पैलेस, वेस्टमिनिस्टर एबे, इसी तरह से सब कुछ होता है। नाजरीन, 1066 में यानी पहले शाह ने जब हल्फ उठाया था, इक़्तिदार संभाला था, यानी 1066 से लेकर आज 2300 यानी 2023 तक सेम सिलसिला जारी है और ये 1000 साल से ये रस्म चली आ रही है। तो इसी तरह नाजरीन, शाह चार्ल्स बरतानिया की तारीख के बूढ़े तरीन बादशाह हैं और उनकी मलका भी, इन्होंने 2005 में इनकी शादी हुई तो वो भी उस वक्त नानी थी, ये भी नाने दादा बन चुके थे दोनों की। बल्कि इनकी भी एक स्टोरी है नाजरीन। ये बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, ये एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन इनकी शादी ना हो सकी। यानी इनकी जो मोहब्बत थी वो एक दूसरे से यानी कि उस वक्त नाकाम हो गई जब चार्ल्स की शादी डियाना से हो गई। और इसी तरह जो कमीला पार्कर थी उनकी एंड्रयू से शादी हो गई। और फिर नाजरीन, दोनों के यहाँ औलादें भी हो गई, दोनों दादा नाना तक बन गए। और फिर 1995 और 96 में दोनों के यहाँ तलाक़ें हो गई। और फिर मज़े की बात यह है कि ये आपस में इनकी मोहब्बत बरकरार थी या एक दूसरे को मिलते भी रहे हैं। जब शहज़ादा चार्ल्स की डियाना से तलाक हो गई 1995 और इसी तरह कमीला पार्कर की एंड्रयू से 96 में तलाक हो गई, तो उसके बाद इनकी क्योंकि 2005 में शादी हुई तो इनके 9-10 साल का जो अरसा है उस दौरान मलका नहीं मानती थी क्योंकि वो उस वक्त हुक्मरान थी। वो इनकी शादी को, ये शहज़ादा चार्ल्स चाहते थे कि शादी कर लूं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इनकी कमीला से शादी हो। और इसी तरह के 9-10 साल तक नाजरीन एक झगड़ा भी रहा, इन्होंने वो क्लैश भी भुगता, लेकिन दोनों बूढ़े प्रेमियों ने बिलाखिर मलका ने सरेंडर किया और इनकी 2005 में शादी हुई। दोनों की औलादें भी जवान हैं, दोनों की औलादें भी जवान हैं, यानी दादा दादी नाना नानी। तो शाह चार्ल्स बरतानिया के 40वें हुक्मरान हैं और इनकी जो रस्म है जिसमें बाकायदा इनकी ताजपोशी, इनको हाथ में एक अस्सा दिया गया है और पूरे मुल्क में स्क्रीनें लग गई हैं। और उसमें तमाम मुमलकत से, ख़ास तौर पे जब 1953 में मलका की हुई थी ताजपोशी, तो उस वक्त दौलत मुश्तरका के तमाम वज़राए आज़म यानी तमाम ममालिक के वज़राए आज़म थे। और फिर अब खैर वो तो सूरत हाल नहीं है, लेकिन अब भी हर मुल्क ने अपना नुमाइंदा वहाँ पे भेजा है। और उसमें ये है कि बड़े म्यूज़िक का भी गाला होगा, दुनिया भर से यानी कि मुनफरिद नज़र आने वाले लोग, और ख़ास तौर से इंडिया से सोनम कपूर को बड़े हैरत का इज़हार किया जा रहा है कि उसको भी बुलाया गया है। तो नाज़रीन, बरतानिया आज भी वो पुरानी रसूम व रिवाज का हामिल मुल्क है और आज भी वो बादशाहत बरकरार उसी तरह चल रही है कि 100 ममालिक में बरतानिया का सूरज गरूब नहीं होता था। यानी इतनी बड़ी शहनशाहत, इतनी बड़ी सल्तनत जो आज भी जारी और सारी है। और देखना ये है कि शाह चार्ल्स इसको किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि माजी में तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके बादशाह शशुम ने
मोहब्बत के लिए एक धोबन से शादी करके तख्त व ताज को ठुकरा दिया था। तो नाजरीन, शाही महल की बहुत कहानियाँ हैं। अब भी शाही महल इश्क पर खड़ा है। दोनों बूढ़े एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हैं और अब भी वो सफ़र, उस वक्त वो बादशाहत नहीं थी, अब बादशाहत की भी जिम्मेदारी है। रोशनी चकाचूंद बढ़ गई है। तो आया देखते हैं कि ये बात बरतानिया के शाह का सफ़र कैसे कामयाबी से हमकिनार होता है। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।